हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का 10th लेसन इमारतें, चित्र तथा किताबें। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में किसी भी अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन्हें जो है एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, तो वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें ये लेसन समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले के जो लेसन्स हैं उसे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एमसीक्यू भी मैंने कराया है, तो आप एमसीक्यू यदि देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप एमसीक्यू भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं धातु विज्ञान से, ठीक है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया, ठीक है। प्राचीन टाइम में जो भी भारत के जो धातु वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे तथा उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जो है जानकारी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या सिंधु सभ्यता वाले को धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी, तो बिल्कुल भी थी, ठीक है। उन्होंने तांबे और टीन को मिला करके कांसा बनाया। ये भी पूछा जा सकता है कि कांसा किन चीज़ों से बनता है, तो तांबा और टीन को मिला करके। और पता है इसके वजह से ही सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य युग, कांस्य युग के अंतर्गत रखते हैं। पहला तो आपका होता है पाषाण युग, देन होता है कांस्य युग और फिर होता है लौह युग। तो कांस्य युग के अंतर्गत आपका क्या आता है, सिंधु सभ्यता आता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। तो मैंने बता ही दिया, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कौन कौन सा लोहा बनाता था भारत? खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है। 3 प्रकार के लोहा जो है बनाता था, खोटा, ढलवा और पिटवा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो सिंधु सभ्यता के टाइम में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिंधु सभ्यता के बाद में जब लौह युग का आविष्कार हो गया, तो मतलब लौह युग आ गया, तब उस समय किस प्रकार के जो है लोहे का निर्माण किया जाता था। तो आपका खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लौह स्तंभ के बारे में देखते हैं। महरौली, महरौली कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ, यहाँ फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा लौह स्तंभ। शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण आज से लगभग जो है 1500 साल पहले हुआ है। इसके बनने के समय की जानकारी हम इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें जो क्या है कि चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जो है जंग नहीं लगा है। तो ये महरौली का लौह स्तंभ है। और लौह स्तंभ जो है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये गुप्त शासक के टाइम में चंद्र के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। और ये कितना साल पुराना है? 1500 साल पुराना है और ये लोहा का है और अभी भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ईंटों तथा पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्प की कुशलता के नमूने स्तूपों की कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप जो है विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े, तो कभी छोटे, ठीक है। इस टाइप के स्तूप होते थे। उन सब में एक समानता थी। क्या समानता है? प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा जो है रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी, ये बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म जो है उससे संबंधित होते थे स्तूप, जैन से संबंधित नहीं होते थे, ठीक है। तो उनके शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा
प्रयुक्त कोई चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एक सांची का स्तूप बना हुआ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है ना, यहाँ मिट्टी है और कुछ ईंट वगैरह से इसको ढक दिया गया है। तो इसे धातु मंजूषा कहते हैं। किसको धातु मंजूषा कहते हैं? तो जो बौद्ध धर्म से बौद्ध या मतलब महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी जो थे, उनके जो दांत या फिर हड्डी या राख का अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई चीज़, कोई कीमती पत्थर अथवा जो सिक्के होते थे ना, तो उनको जब स्तूप के अंदर डाल दिया जाता था तो इन सब चीज़ों को धातु मंजूषा कहते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रारंभिक जो स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो पहले जो स्तूप होता था ये धातु मंजूषा हो गया और इसके ऊपर रखा एक टीला होता था मिट्टी का। बाद में टीले को जो है ईंटों से ढक दिया गया, बाद में ईंट इस पर डाल दिया गया ऐसे ऐसे, और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया। बाद में इसको क्या किया गया? पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार जो है पथ बना होता था। तो स्तूप, ये जो है स्तूप, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने फोटो जो है ड्रॉ किया। ये धातु मंजूषा हो गया आपका, ये स्तूप हो गया। अब इसमें परिक्रमा करने के लिए ऐसे वृत्ताकार जो है पथ बना हुआ था। ऐसे कोई मंदिर में आप जाते हैं तो देखते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, ये मानते हैं ये स्तूप हो गया आपका। ठीक है, ये आपका स्तूप हो गया। और फिर ये जो एरिया था ना जिसमें आप ये गोल गोल घूम सकते हैं, तो ये जो है आपका प्रदक्षिणा पथ हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये घेरा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये हो गया आपका वेदिका। ठीक है, ऐसे घेरा हुआ, अंदर आप परिक्रमा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, और वेदिका में जो है प्रवेश द्वार बने होते थे, और ये प्रवेश द्वार है आपका ऐसे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से जो है सजे होते थे। तो ये रेलिंग जो थे और जो तोरण थे, रेलिंग और तोरण जो है प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से, देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत डिजाइन टाइप बनाया गया। ठीक है, तो इससे सजे हुए होते थे। अब मानचित्र में हमें अमरावती ढूंढना है। अमरावती कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह कभी एक भव्य स्तूप, यहाँ पे जो है कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वो गर्भगृह था। तो अभी भी देखा जाए तो किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जल्दी एंट्री नहीं होने दिया जाता है। बड़े बड़े आप मंदिरों में देख ले, तो आप महाकालेश्वर में देख ले उज्जैन के, या फिर अयोध्या का जो राम मंदिर बना है उसमें, ठीक है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की जो है मूर्ति रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान जो है करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो जो गर्भगृह होता था, तो मानते हैं ये गर्भगृह हो गया। अभी इसके ऊपर ना काफ़ी बड़ा सा ऐसे आपका मंदिर बना दिया गया था, और इसको क्या कहते थे? शीर्ष कहते थे। आगे मिल जाएगा शिखर, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर जो है मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी।
आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत जगह ऐसा होगा ऐसे, जहाँ पे आपको बैठने वगैरह के लिए, अच्छा यहाँ मंदिर है, यहाँ गर्भगृह है, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह है जहाँ पे आप भजन कीर्तन वगैरह होता है या लोग बैठते हैं आराम करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। अब महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट जो है मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो महाबलीपुरम वगैरह इन सब चीज़ों का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे सांची का जो महान स्तूप है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और स्तूपों में ईंटों का जो प्रयोग है संभवतः अशोक के ज़माने का है। तो आपसे जो है पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो पहला मध्य प्रदेश। दूसरा पूछ सकता है कि इसमें ईंट का प्रयोग किस शासक के समय में जो है बताया जाता है? तो अशोक, ठीक है। अब आगे चलिए, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, ये लेफ्ट साइड में ये भीतर गांव का है मंदिर, ठीक है, यूपी का है। लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। कैसे? पका हुआ ईंट और पत्थर से बनाया गया। अब दाहिना तरफ ये है महाबलीपुरम का मंदिर। इसमें क्या है कि यह जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है यह एकास्मिक मंदिर है। अब एकास्मिक मंदिर जो है ना, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि एकास्मिक मंदिर से क्या तात्पर्य है। तो इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। एकास्मिक मंदिर उसको कहते हैं जो एक ही पहाड़ को काट करके बनाया जाता है ना, उसमें 2-3 पहाड़ का यूज नहीं किए, एक ही पहाड़ से बना दिया गया, तो उसको कहते हैं एकास्मिक मंदिर, ठीक है। इसलिए इन्हें एकास्म जो है कहा गया है, ठीक है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। अब ईंट से जो मंदिर बनाए जाते थे उनसे ये मंदिर काफ़ी अलग होते थे। कैसे? तो ईंट जो होती है ना, तो पहले बेस बनाया जाता है, देन ईंट जोड़ के मंदिर तैयार किया जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और कोई पत्थर से मंदिर बनाया गया, ये ऐसे हो गया और ये पत्थर हो गया, तो पहले ऊपर से काट के देन इसको मंदिर का स्ट्रक्चर जो है दिया जाता है, ऊपर से काट के, ठीक है। वही कह रहा है। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं, ठीक है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग जो है 1400 साल पहले बनाया गया था, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्तूप और मंदिर जो है किस तरीके से बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई जो है अवस्थाएं आती थी, यानी कि कई स्टेप आते थे। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था और इसलिए आमतौर पर राजा और रानी ही इसे बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम क्या होता था मंदिर बनवाने या स्तूप बनवाने के लिए, कि एक अच्छे किस्म का जो है पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। एक बढ़िया सा पत्थर ढूंढा जाता था और उसको शिलाखंडों से खोदकर निकाला जाता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अब मानते हैं कि यहाँ से हमें यहाँ लेके जाना है, यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे हमें पहुँचाना होता था। देन उसके बाद में यहाँ पत्थरों को काट छट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था। अब इसको जो है बढ़िया से तराश करके दीवार बनाया जाता था, छत बनाया जाता था, गेट वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये जब हो जाते थे फिर इसको जो है लगाना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता था। देखिए इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो स्तूप और मंदिर जो थे वो किसके द्वारा बनवाए जाते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, तो इसलिए ये राजा या रानी के द्वारा ही बनवाए जाते थे। इसमें आप पूछ सकता है कि राजा, रानी, व्यापारी, ठीक है, तो राजा या रानी। अब आइए देखते हैं हम लोग उड़ीसा का जो है जैन मठ। बाएं तरफ उड़ीसा का जैन मठ जो है एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है।
कमरों में प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। आइए देखिए, ये जो है ना उड़ीसा का जैन मंदिर है। ये पहाड़ी को काट करके और ये बनाया गया, कितने खूबसूरत तरीके से ये जो है पिलर बनाए गए हैं। उसके बाद ये रूम वगैरह हैं और इसमें जो है बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु नहीं जैन भिक्षु, ये अपना ध्यान करते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा में जो है एक मठ है जो कि पहाड़ी को काट करके बनाया गया है, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो आपका हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है। अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये मैंने क्यों लगाया? तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछें कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वो कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा जो है संभवतः राजा रानी ही दे देते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। तो जो इमारत था, मंदिर था, उसकी सजावट जो है उनके द्वारा, उनके भक्त के द्वारा उपहार जो लाए जाते थे उनसे हो जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे सांची का देखा ही है, कहाँ चला गया ये। तो ये जो तोरण बना है ना, ये इसका खर्च किसने दिया था? तो हाथी दांत का जो एक व्यापार करते थे, उन्होंने इसका खर्च दिया था। ठीक है, श्रमिक संघ ने। ठीक है। अच्छा, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, स्त्री पुरुष, नाम खंभों, रेलिंगों और दीवार पर खुदे हुए, इनके जो नाम हैं वो रेलिंग, खंभा और दीवार पे खुदे हुए थे। ठीक है। अभी इन सब चीज़ों में तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। चित्रकला, पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। अजंता कहाँ है? तो अजंता आपका महाराष्ट्र में है। एलोरा कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र में है। यह वह जगह है, किसके बारे में कह रहे हैं? अजंता। अजंता यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो अजंता में कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे। अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। यहाँ पे गुफा के अंदर जो है चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। और अंधेरा होने की वजह से अधिकांश जो चित्र बनाए गए मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो है अज्ञात हैं। देखिए, आपसे इसमें एक या दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अजंता है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उसमें जो रंग का प्रयोग किया गया, वो रंग उन्हें कहाँ से प्राप्त होते थे? तो पौधों से और खनिज से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हाँ, ये जो है ये कितने समय हो गए हैं इनको बने हुए? तो 1500 साल हो गए। ठीक है। और इनके कलाकार का नाम क्या है? तो ये अज्ञात कलाकार है, यानी कि इनके बारे में कोई जानकारी ही हमें नहीं मिली है। ठीक है। पुस्तकों की दुनिया, तो इस युग में कई प्रसिद्ध जो है महाकाव्य की रचना हुई। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 2 महाकाव्य हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े बड़े, रामायण और महाभारत। आज हम लोग पढ़ेंगे तमिल कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है। तो यहाँ के जो है यहाँ के महाकाव्य के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, क्या नाम था? शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि शिल्पदिकारम जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की? तो इलांगो ने की। दूसरा पूछ सकता है कि लगभग 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य की रचना की गई जिसके कवि इलांगो थे, उसका नाम क्या है? तो शिल्पदिकारम। ठीक है। इसमें जो है कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है।
वह पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी कनिंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। तो एक व्यापारी था, ठीक है, वो अपनी पत्नी को छोड़ करके नहीं, मतलब वो जो है एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। इस जो महाकाव्य है ना, इसमें यही स्टोरी बताया गया, ठीक है। बाद में वह और कनिंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि उसकी पत्नी और जो उसका जो पति होता है कोवलन, वो दोनों ही मदुरै चले जाते हैं। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। तो अब क्या होता है कि कोवलन जो है उस पर चोरी का आरोप लग जाता है और राजा उसको प्राण दंड दे देता है। तो जो कनिंगी होती है उसकी पत्नी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, वह इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर जाती है और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। और वो क्या करती, कनिंगी जो थी वो मदुरै शहर का विनाश कर देती है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी का एक और पार्ट है, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई। मणिमेखलाई जो है ये 1400 साल पहले लिखी गई और ये कितनी, ये 1800 साल पहले, यानी कि दोनों जो महाकाव्य हैं इनके बीच में टाइम पीरियड का डिस्टेंस कितना है, अगर देखा जाए तो 400 साल का है, ठीक है। और मणिमेखलाई जो है ये सतनार के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें कोवलन यानी कि जो आदमी था, व्यापारी था वो, और माधवी जो उसकी जो नर्तकी जो थी ना, जिससे उस कोवलन को प्रेम हो गया था, तो ये उन दोनों की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ जो हैं दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने क्यों लगाया है, तो कालिदास जो थे ना वो संस्कृत में लिखते थे, इसलिए मैंने लगाया, अदरवाइज कोई उसका जोड़ तोड़ तो है नहीं। चलिए, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इस काल में लिखी गई। किस काल में, तो जब कितने 1500 साल टाइम पीरियड का ये बात कर रहा है, ठीक है। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं, इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ जो है दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। तो आपसे पुराण के बारे में पूछ सकता है ऐसे कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जिसमें विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ दी गई हैं और उसमें उनकी पूजा की विधियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो हो जाएगा पुराण। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन होता है, ठीक है। या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ओल्ड NCERT से लिखा हुआ है कि पुराणों को स्त्री और शूद्र सुन सकते थे, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के पुराण जो है संस्कृत में लिखा गया है जिसका अर्थ होता है प्राचीन। तीसरा चीज़ हो जाएगा कि इसमें विष्णु, दुर्गा, इन सभी देवी देवताओं की कथा कहानियों का वर्णन है और फिर इसमें जो है इनकी पूजा की विधियों का भी वर्णन दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य, एक हो जाएगा महाभारत और एक हो जाएगा रामायण। मुझे तो लगता है कि सभी लोग महाभारत और रामायण से परिचित ही होंगे, ठीक है। अब महाभारत जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। कौरवों में 100 थे और पांडवों में 5 थे और दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ था। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, तो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था और इस हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए ही कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। तो 1500 साल पहले किस चीज़ की रचना हुई है, महाभारत की रचना हुई है, ठीक है। यह कहानी बहुत पुरानी है बट ये लिखा कब गया है, 1500 साल पहले, ठीक है।
माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो देखिए, हमें तो पुराणों के बारे में नहीं पता, यहाँ पे नहीं बताया गया था ना कि पुराण किसने लिखा, तो पुराणों किसने लिखा तो पता नहीं, बट इसको संकलित किया गया, यानी कि अलग अलग जगहों से जो है इसको कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। तो जब युद्ध होते रहता है और कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो वही हो जाता है आपका भगवत गीता। आगे चलिए, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता का जो है लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था और सीता को वापस पाने में राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और ये विजय होकर कौशल के राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। देखिए, नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं कि रामायण के लेखक जो है वो वाल्मीकि है। तो यदि पूछ दे कि संस्कृत रामायण के लेखक कौन है, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लगा दिया कि संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि 2 संस्कृत महाकाव्य कौन कौन से, तो महाभारत और रामायण। दूसरा चीज़ कि पुराण और महाभारत का संकलन किसने किया, तो व्यास ने किया। और रामायण का लेखक कौन है, किसने लिखा रामायण को, संस्कृत वाले रामायण को, तो वाल्मीकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जातक कथाएं जो होती हैं ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, जातक कथाएं अक्सर स्तूप की रेलिंग तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती हैं। तो जातक कथा में क्या होता था कि जो बुद्ध थे ना, उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ दी गई होती थी। ठीक है, तो जातक कथाएं अक्सर स्तूप की रेलिंग, जो हम लोग देखे ना सांची का स्तूप, तो वो ऐसे रेलिंग बना हुआ था और उस रेलिंग में तथा अजंता महाराष्ट्र में जो है उसके चित्र में दर्शाई जाती थी, यानी कि चित्र बना करके उनके फोटो के रूप में उसको दर्शाया जाता था कहानी को। ठीक है, आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अब आम लोग कैसे कहानियाँ कहते थे, तो आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। तो जो नॉर्मल लोग थे वे कुछ गाना गाते थे, लिखते थे, कहानियाँ कहते थे, कविताएं गाते थे, तो उन सब चीज़ों को क्या किया गया कि जातक और पंचतंत्र की कहानी में जो है लिख करके सुरक्षित कर लिया गया। ठीक है, और ये है आपका बंदर राजा की कहानी, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे एक राजा जो है बंदर राजा, वो कैसे अपनी प्रजा की रक्षा करता है और अपने प्राणों का त्याग दे देता है। ठीक है, और इसी के बारे में ये जो फोटो है ना, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये पूछ सकता है बंदर राजा का। तो मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो बंदर राजा की जो कहानी है उसका जो फोटो है, चित्रांकन जो किया गया वो कहाँ किया गया, तो भरहुत के इस एक स्तूप से मिला है। ठीक है, अब पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय, कब, 1500 साल पहले की ही बात कर रहा है। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आपसे पूछ सकता है कि आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था, तो आर्यभट्टियम था। और ये एक क्या थे, तो एक खगोल शास्त्री थे और एक गणितज्ञ थे। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो दिन और रात इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, बट हमें क्या लगता है कि पर डे जो है सन निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में, जो ग्रहण होता है ना, उसके बारे में क्या कहा कि एक वैज्ञानिक तर्क दिया, उसके बारे में उन्होंने एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि
ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधियाँ। तो ये वृत्त हो गया, और वृत्त का जो परिधि उस टाइम पे उन्होंने निकालने का मेथड बताया, और ये जो मेथड था वो आज का जो हम लोग मेथड से यूज करते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है, और सही भी है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। तो इस टाइम पे जो है वराहमिहिर थे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त थे और भास्कराचार्य थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग शून्य के बारे में। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, ठीक है। तो कुल मिला के उसी टाइम पे जो है भारत में ही शून्य का आविष्कार हुआ, ठीक है। गिनती की यह पद्धति जो है अरबों द्वारा अपनाई गई, यानी कि शून्य, अब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जो है गिनती का ये जो टेक्निक था किसके द्वारा, अरबों के द्वारा अपना ली गई। देन उसके बाद में तब यूरोप में भी फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। रोम के जो निवासी थे ना, शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो पूछ सकता है कि कहाँ के निवासी शून्य के बिना प्रयोग के ही गिनती कर लिया करते थे, तो हो जाएगा आंसर रोम। अब आते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, एक चरक, प्रथम जो है 2वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, हम लोगों ने इसे पहले के भी लेसन्स में देख चुके हैं, और ये औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। कौन सी? चरक संहिता क्या है? तो औषधि शास्त्र है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का जो है विस्तृत विवरण किया है। तो आपसे पूछेगा कि चरक संहिता किसकी रचना है, तो चरक की है, और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो औषधि शास्त्र का किया गया है। सुश्रुत संहिता जो है किसकी रचना है, तो सुश्रुत की है, और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है मिलान करो देख लेते हैं। स्तूप का क्या हो जाएगा, टीला। शिखर क्या होता था, तो गर्भगृह के ऊपर जो है हाइट पर बना हुआ मतलब मंदिर का पार्ट होता था। मंडप, जो मंदिर के आगे सभागृह होते थे, सभा करने के लिए, तो लोगों में मंदिर में लोगों की इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, तो स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ, जहाँ पे हम लोग जो है क्या करते थे, परिक्रमा कर सकते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग खाली जगह को भरे। तो डैश एक बड़े गणितज्ञ थे, कौन थे, आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखा। इन्होंने ही बताया कि परिधि मापने का तरीका, इन्होंने ही बताया कि दिन रात कैसे होता है, ठीक है। डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, किस में, पुराणों में। और पुराण की रचना, पुराणों को जो संकलित किसने किया था, तो व्यास जी ने, वेद व्यास ने, ठीक है। और महाभारत को भी। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, किसको, वाल्मीकि को, ठीक है। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं, तो कौन कौन से दो महाकाव्य हैं, एक तो हो जाएगा आपका शिल्पदिकारम और दूसरा हो जाएगा मणिमेखलाई। तो आप कमेंट करके बताइए कि शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई के राइटर कौन थे। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।